माधव कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा
राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील कृष्णपाद कृष्णपाद गुरुदेव कृष्णपाद कृष्णपाद गुरुदेव कृष्णपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री रूप सनातनादि षट गोस्वामी गण की भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराण के महात्म्य में कहा गया है, ध्यान से सुनिए सभी, कि न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुम भागवतम सुत एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। भगवान ब्रह्मा जी को ये बता रहे हैं भागवत का महात्मा स्वयं अपने मुख से, कि जब कोई मर्त्य कोई मनुष्य भागवत को सुनने के लिए नहीं जाता है, भागवत हो रहा है, भगवान की कथा गाई जा रही है, यश गाया जा रहा है सही रूप में, और उसे सुनने के लिए नहीं जाता है, और एकादश्याम विशेषण, और विशेषकर एकादशी को भी नहीं जाता है, तो नास्ति पाप रतस्ततः, तो उससे बढ़कर पाप में रत कोई दूसरा नहीं है। अर्थात जो पाप में रत है वैसे ही व्यक्ति का मन या मति भगवान की कथा की ओर नहीं जाती है, वही उससे दूर भागता है। तो जो बुद्धिमान हैं वे नित्य ही भागवत सुनते हैं, और एकादशी के दिन तो विशेष रूप से। तो आज एकादशी की ही परम पावन तिथि हरिवासर है, और हम भगवान हरि की ही कथा सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य, अद्भुत महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। आपने अभी तक सुना कि धुंधुकारी जो महान प्रेत योनि को प्राप्त था, गोकर्ण जी के मुख से इस एक बांस में 7 दिन तक रहकर उसने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, 7 दिन तक नियम से। और जब 7 दिन पूरे हुए तो वह उस बांस की 7 ग्रंथियों का भेदन करते हुए बाहर भगवान के पार्षद का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए, और उसने गोकर्ण जी को नमस्कार किया और भागवत की महिमा का गान किया, जिसमें आपने सुना कि उन्होंने कहा कि सारे पाप भागवत का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, और श्रीमद् भागवत का श्रवण, कृष्ण के यश जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है उसका श्रवण सभी पापों को, वाणी मन और कर्म से किए गए सभी पापों को ऐसे जला देता है जैसे अग्नि छोटी बड़ी गीली सूखी सभी लकड़ियों को जला देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि देवताओं की सभा में ये बुद्धिमान व्यक्तियों ने ये बात कही है कि भारत भूमि में जन्म लेकर भी यदि किसी ने भागवत को नहीं सुना तो उसका जीवन निष्फल है, कोई लाभ नहीं लिया उसने भारत भूमि में जन्म लेने का। और मनुष्य मोहपूर्वक इस नश्वर शरीर को ही बलवान और पुष्ट करने में लगा रहता है। यह शरीर तो
हड्डी, मांस, रक्त, नस आदि से बना हुआ है, चमड़े से ऊपर से इसे मढ़ दिया गया है और दुर्गंध से युक्त यह मल मूत्र का ही भांड है और ये जरा शोक आदि से सदा भरा रहता है। इसमें अनेक प्रकार के शोक, दुख, पीड़ाएं, बुढ़ापा आदि रहते हैं। रोगों का तो ये घर है, सदा आतुर रहता है, व्याकुल रहता है, शांत नहीं रहता और इसे भरण पोषण करना, इसे धारण करना भी बड़ा कठिन है। यह अनेक दोषों से युक्त है और क्षण भंगुर है और अंत में यह कीड़ा या राख या मल, पशु पक्षियों का मल, इन्हीं तीन गति को प्राप्त होता है और इसी नश्वर शरीर को लेकर व्यक्ति यही संसार में रमा रहता है। तो क्यों नहीं वह इस नश्वर शरीर से शाश्वत नित्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान का नित्य धाम और नित्य वस्तु श्री भगवान है, उनकी भक्ति जो नित्य वृत्ति है, एक बात बड़ी समझने की है। ये जितने भी हम दूसरे पूजा पाठ करते हैं, जितने भी हैं कृष्ण भजन के अलावा, जो भी कुछ बड़े से बड़ा तप, बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़ा यज्ञ, दान, सब कुछ अनित्य है। वह भी अनित्य है और उसका फल भी अनित्य है, यानी सदा नहीं रहने वाला है। और वे क्रियाएं करने पर, हमने वे कोई क्रिया की, कोई जप किया, कोई तप किया, कोई व्रत, उपवास, यज्ञ, बड़े बड़े अश्वमेध या राजसूय जैसे यज्ञ भी किए, वे अपना फल देकर वे अलग होते हैं, उनका फल अलग होता है और अपना फल देकर वे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्ति है, ये नित्य वृत्ति है, यानी मुक्त जीव भगवान के नित्य वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के प्रति नित्य भक्ति करते हैं। वे नित्य ही भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण को नमस्कार, जो भक्ति की सारी क्रियाएं हैं उन्हें नित्य रूप से वे करते हैं। तो हम जो ये भक्ति की क्रियाएं हैं, इसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति करने का कोई दूसरा फल है, नहीं। अभी हम साधन भक्ति या भक्त्याभास कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवत स्वरूप का ज्ञान, यानी संबंध तत्व ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान के प्रति नित्य संबंध क्या है उसका ज्ञान उदित होगा। उस साधु संग में भगवान के शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा वर्णित जब भगवान की गुण महिमा का हम श्रवण करेंगे और धीरे धीरे फिर भक्ति सुपुष्ट होगी और उसके द्वारा धीरे धीरे भगवान के प्रति रुचि, आसक्ति और भाव उदित होगा और तत्पश्चात ये भक्ति प्रेम स्वरूपा हो जाएगी, जो नित्य अवस्थिति है भक्ति। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, उस प्रेम भक्ति के ही अधीन भगवान होते हैं। प्रेम प्राप्त व्यक्ति ही भगवान की नित्य संगति, उनका नित्य संग का सुख, ये सब प्राप्त कर सकता है, उनका दर्शन, उसका स्पर्शन इत्यादि। तो ये जो हम भक्ति की क्रिया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ या बड़े महात्मा थे या आगे जाके हमें कुछ और करना होगा, बल्कि हमें इसे ही शुद्ध परिशुद्ध मात्रा में, यानी अन्य कामनाओं अभिलाषाओं से, भोग की, संसारिक के, स्वर्ग आदि के भोगों की कामनाओं से रहित होकर, मुक्ति आदि की इच्छा से भी रहित होकर, कुछ सिद्धि, कुछ बल सामर्थ्य प्राप्त करने की इच्छा से रहित होकर हमें यही करना है। हमारे अंदर अभी ये सब कामनाएं भरी पड़ी हैं और इसे शुद्ध रूप में करना है, उपेक्षा तरीके से नहीं कि हम मन में आए जैसे भी कर लें, माला जैसे मन में आया माला कर लें उल्टे सीधे तरीके से, या कथा भी सुन लें, कुछ माने या ना माने अपना। तो ये इसे हमें शुद्ध करना होगा और यही क्रिया होते होते जो भजन क्रिया है, भजनांग का हम पालन कर रहे हैं, यही हमें रसपूर्ण होता चला जाएगा, कुछ अन्य नहीं होगा। यही जो हरे कृष्ण महामंत्र हम अभी जप रहे हैं, यही भक्ति की चरम अवस्था में भी इसका ही जप और कीर्तन करना है। जो भागवत हम अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही परम अवस्था में भी उसी भागवत का श्रवण कीर्तन करना है। तो ये जो हम क्रिया कर रहे हैं नित्य है, बस हमें इसे लगातार इसकी मात्रा में अधिक से अधिक वृद्धि करनी है। यानी जो हम विषय भोग और सांसारिक वार्ता में अपना समय व्यतीत करते हैं, वो कृष्ण वार्ता में, कृष्ण भजन में हमें लगाना है।
तो धीरे धीरे हमारे जो रजोगुण और तमोगुण के काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं वे क्षीण होते चले जाएंगे और हृदय में शुद्ध सत्व और भगवान के प्रति रुचि आसक्ति का क्रम बढ़ते बढ़ते भाव और प्रेम तक पहुंच जाएगा और तब भक्ति का परम आनंद प्राप्त होगा। तो कहते हैं ना, कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन और ब्रह्मानंद तारे आगे खातोदक सम, कि कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में, कीर्तन करने में जिस आनंद समुद्र का आस्वादन होता है उसके आगे तो जो ब्रह्मानंद है वह गड्ढे के जल के तुल्य हो जाता है। सांसारिक विषयों की तो बात ही छोड़ दो। तो वह लेकिन कब होता है? जब हम चिन्मय भाव और प्रेम को प्राप्त करते हैं, जब शुद्ध नाम जो कृष्ण नाम है वह नाम रूपी कृष्ण जिह्वा पर उदित होते हैं। उससे पहले हम अभी नामाभास कर रहे हैं। ये नामाभास दो प्रकार का है, ये बड़ी गूढ़ बात है, मैं वैसे बता रहा हूं। नामाभास का अर्थ है कि नाम का शुद्ध स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ है। जैसे सूर्य अभी आकाश में उदित नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अंधकार छंट जाता है, आभास ही होता है सूर्य का कि सूर्य निकलने वाले हैं। तो वैसे ही नामाभास से ही संसार के रोग दुख क्लेश दूर और मुक्ति तक की प्राप्ति केवल नामाभास से हो जाती है। तो ये नामाभास दो प्रकार का है। एक नामाभास है कि संसारिक कामनाओं से युक्त होकर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि की कामनाओं से युक्त होकर जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जा रहा है उसे कहते हैं प्रतिबिंब नामाभास। जैसे वो देखने में बिल्कुल नाम की तरह ही जान पड़ता है लेकिन वो प्रतिबिंब होता है। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो वह देखने में अपने हमारे जैसा ही जान पड़ता है लेकिन फिर भी उसमें भेद रहता है, उसमें सीधी वस्तु उल्टी और उल्टी सीधी दिखाई पड़ती है। तो वैसे ही जो भुक्ति भोग मोक्ष आदि की कामनाओं से जो भगवान का नाम कीर्तन किया जाता है या भक्ति का अंगों का पालन किया जाता है उसे प्रतिबिंब नामाभास कहते हैं। और एक होता है छाया नामाभास। छाया का अर्थ है जैसे वृक्ष की आदि की या किसी वस्तु की छाया पड़ती है तो वह उस मुख्य वस्तु से संबंध में रहती है, दूर नहीं होती और बिल्कुल उसके जैसी होती है लेकिन उसमें वस्तु पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होती। तो वैसे ही जब जीव को हमें अपनी वास्तविक शुद्ध जीव, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनके साथ हमारा नित्य संबंध क्या है, हरिनाम का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस संबंध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन फिर भी हम ये जानकर कि नहीं, भगवान का नाम गाने से भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान के नाम के रूप में कृष्ण ही है। और जब ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, जप कर रहा है तो उसे छाया नामाभास कहते हैं। इसका फल स्वरूप होता है धीरे 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 उसके हृदय में संबंध तत्व ज्ञान का उदय होने लगता है और वह जो वास्तविक शुद्ध नाम है उसे प्राप्त कर लेता है। तो प्रतिबिंब नामाभास और छाया नामाभास में यह अंतर है। तो हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो इन दोनों नामाभास का अतिक्रमण करना होगा। पहले तो हमें भौतिक अभिलाषाओं को भक्ति की क्रियाओं से हटाना होगा। ये हम साधु संग में रह के दूर कर सकते हैं। जब हम सुनेंगे कि हमारा इन भौतिक, जैसे अभी सुन रहे हैं ये जो बताया जा रहा है कि इस नश्वर शरीर के भरण पोषण के लिए हम लगे हुए हैं, वो जो कि नश्वर है, तो इससे तो हमें शाश्वत नित्य वस्तु साधनी है। लेकिन हम नित्य वस्तु का भी अनुशीलन इसके लिए ही करने लग जाएं कि हम थोड़ा मोड़ा जो भजन पूजन कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उसे भी हम इसमें ही घसीट लें तो फिर वैसा नाम ये फल तो उदित हो जाएंगे। भगवान का नाम जो साक्षात भिन्न है, भगवान से कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, ये भौतिक वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएंगी लेकिन उसके द्वारा भगवान के चरण कमल या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति नित्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे इन भौतिक भोग की और मोक्ष की कैसी कि कुछ लोग जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं कि हम जीव हैं, यहाँ फंस गए हैं और हम मुक्त होकर लीन हो जाएंगे, ब्रह्म लीन हो जाएंगे, फिर हम ही नहीं बचेंगे, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर आत्मा ही नहीं बचेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा।
तो जो लीन होने वाली सायुज्य मुक्ति की इच्छा रखते हैं, वैसे लोग, वैसे मोक्ष की भी इच्छा भक्त को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की भक्ति का कोई उससे लेना देना नहीं है। बल्कि ऐसे लोग भी कुछ भक्ति की क्रियाएं करते हैं, लेकिन वे सब उसके लिए ही करते हैं। वे नहीं करते कि हरे कृष्ण महामंत्र गा के कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण की साक्षात सेवा मिलेगी। नहीं, कि हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे तो जल्दी मुक्ति हो जाएगी हमारी, हम जल्दी ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो वैसे लोगों का जो नाम उच्चारण है वो शुद्ध नामाभास भी नहीं है, वो प्रतिबिंब नामाभास है। उस बल्कि वह यदि अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो अपराध हो जाता है भगवान के नाम के प्रति। तो इसलिए हमें जो रस की इच्छा रखते हैं, भक्ति के वास्तविक रस को चखना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों को, विशेषकर मुख्य रूप से पहली अन्य अभिलाषाओं, भौतिक कामनाओं, मुक्ति आदि कामनाओं, या कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसे ही महात्मा खूब माला करते हैं, इतनी इतनी माला करते हैं, लाखों लाखों नाम जप करते हैं, लेकिन उनके अंदर सिद्धि आदि की इच्छाएं रहती हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे कुछ चमत्कार, कुछ किसी को साप वरदान दे दूं, वो लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वैसा उनका वो प्रतिबिंब नामाभास है। लंबे समय तक भजन करने पर उन्हें वही चीजें प्राप्त होती हैं, कुछ हुई भी तो कुछ आंतरिक जो भगवान के प्रति प्रीति आदि का उदय होना है, संसार वासना क्षीण होनी है, देहात्म बुद्धि नष्ट होनी है, वे सब उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो इस भोग मोक्ष और सिद्धि की कामनाओं से रहित होकर हमें हरिनाम का अनुशीलन करना होगा। तब हरिनाम प्रभु की कृपा से ही हम धीरे धीरे हरिनाम का महात्म्य, हरिनाम की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान से नित्य संबंध, इसे जानते जाएंगे। और फिर हरिनाम, इस हरिनामा छाया नामाभास जब ये बढ़ते बढ़ते शुद्ध भजन के योग्य बना देगा व्यक्ति, और उसके जिह्वा से जब शुद्ध हरिनाम उदित होंगे, तब जो आपने सुना कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इसे ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वह दिन कब आएगा हे कृष्ण, कि जब मैं आपके नाम का ग्रहण करूं, जिह्वा से कृष्ण उच्चारण करूं, तो मेरे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। ये वो प्रेम की अवस्था है। तो ये वास्तव में एक भक्त की ये प्रार्थना होनी चाहिए। इस प्रार्थना को लक्षित करके हमें हरिनाम और कृष्ण भजन करना चाहिए, क्योंकि हम आनंद की खोज कर रहे हैं। वास्तव में हम कुछ नहीं ढूंढ रहे, केवल सुख ढूंढ रहे हैं। और सुख कैसे? जो सुख का भ्रम है, क्षण भर के लिए सुख जैसा जान पड़ता है और फिर दुख ही दुख। तो ये वास्तविक सुख है। तो कह रहे नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कि आपका नाम ग्रहण करने पर कब ऐसा होगा कि मेरे नेत्र अश्रुधारा से युक्त हो जाएंगे, अश्रुओं की धारा बहने लगेगी, और मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। आवाज जैसे बोलते बोलते कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शब्द नहीं निकलता अगला। तो ऐसा जैसे ही मैं कृष्ण उच्चारण करूं, तो कब ऐसा होगा कि मेरा कंठ अगला नाम उच्चारण करने के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, पहले ही भाव होने से। और पुलकैर्निचितं वपुः कदा, और जो ही कृष्ण उच्चारण करूं तो पूरे शरीर में पुलकावली छा जाए, पूरा एक एक रोम नृत्य करने लगे। तो भगवान कह रहे हैं तब नाम ग्रहणे भविष्यति, वह दिन हे कृष्ण, वह दिन कब आएगा। तो ये है कृष्ण नाम का वह आनंद, कि जो ही कि कबे कृष्ण नाम करिते उच्चारण पुलकित देह गदगद वचन। कब कृष्ण नाम का उच्चारण करने से देह पुलकित हो जाएगी और वचन गदगद हो जाएगा, और निरंतर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी। कबे हवे से दिन आमार। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भला वह कब मेरा दिन ऐसा आएगा। तो ये एक भक्त की प्रार्थना होनी चाहिए। तो जब इसे लक्ष्य करके हम भजन करेंगे, तब भजन के वास्तविक फल को प्राप्त करेंगे। और यदि हम भौतिक कामनाओं या इनसे ही करते रहे तो वे प्राप्त तो होंगी, लेकिन जो वास्तविक फल है, आनंद है, उससे वंचित रह जाए। तो इसलिए जो सुबुद्धिमान है उसे नित्य वस्तु को साधना चाहिए। नित्य हरिनाम का अनुशीलन करके हम अनित्य चीज प्राप्त करना चाहते हैं। 10-20 साल के लिए कुछ धन संपत्ति चाह रहे हैं, फिर नष्ट हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो नित्य हरिनाम का नित्य वस्तु के लिए ही करना है। वो हरिनाम शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हो, शुद्ध कृष्ण नाम लिख ले, जिसके उच्चारण करते ही आनंद की बाढ़ छा जाए हृदय में। ये अभिलाषा रखनी है। तो इस अस्थिर अध्रुव जो आपने सुना कि कृमिविड भस्म संज्ञातम, ये राख हो जाना है, कीड़ा बन जाना है, पशुओं का मल बन जाना है,
इससे नित्य वस्तु की साधना करनी चाहिए। इसे यहाँ धुंधुकारी कह रहे हैं, क्यों नहीं साध लेता ये जीव, क्यों नहीं इस नश्वर शरीर से नित्य शाश्वत वस्तु की साधना करता है, क्यों नश्वर चीजों में ही लगा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग कृष्ण कथा से रहित हैं, भगवान की भक्ति से रहित हैं, भागवत का श्रवण नहीं करते, वे तो पानी में बुलबुले और जंतु में मच्छरों की भांति मरने के लिए ही जन्म ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भागवत का श्रवण करने से तो जड़ निर्जीव सूखे बांस की जब गांठ खुल सकती है, तो यदि कोई निरंतर भागवत का श्रवण करेगा तो क्यों नहीं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि उसके चित्त की ग्रंथि खुल जाएगी। जो चित्त में विषय संसार की जो गांठ लगी हुई है वह खुल जाएगी, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो जड़ निर्जीव सूखे बांस की गांठ को खोल देने वाला है। और जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं उसके सारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारे संशय जो भगवान के प्रति हमारे संशय बने हुए हैं, हमें संसारिक विषय भोगों के प्रति संशय नहीं है, लेकिन यूं ही हम भगवान की ओर चलेंगे, कहेंगे कि हरिनाम जपो, तो कितने संशय घेर लेंगे आके, क्यों, क्या होगा इसे करने से, क्यों इसे करने का क्या फल है, अगर मैं नू ना करूं, ऐसे कर लूं तो क्या हो जाएगा। तो ये जो संशय बने हुए हैं भगवान को लेकर, ये सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और जितने कर्म हैं, जैसे हमने कर्म, देखो कर्म भी हमें उसी प्रकार के कर्मों की ओर प्रेरणा देते हैं। जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो ये कथा सुनना ही आपको और कथा सुनने की प्रेरणा देगा, वैसे ही जो पाप कर्म है अगर उन्हें हम करते हैं तो वे हमें और पाप कर्म करने की ही प्रेरणा देंगे। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से जो कर्म है, जो पाप कर्म है या दूसरे ओर ले जाने वाले कर्म है, वे सब क्षीण हो जाते हैं। और संसार का जो कीचड़ हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उसे धो देने वाली कथा है। जिसका चित्त इस कथा में, श्रीमद् भागवत में स्थिर हो गया, वह निश्चित रूप से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब उन्होंने ऐसा कह रहे थे, उसी समय वैकुंठ से विमान आया, और जो वैकुंठ के भगवान के पार्षदों से युक्त था और सुंदर, जिसमें से दीप्ति प्रकाश निकल रहा था, उसके सबके देखते ही देखते धुंधुकारी उस विमान में चढ़ने लगे। जब विमान में चढ़े तो गोकर्ण जी ने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। कह रहे हैं, गोकर्ण जी कहने लगे, सुनिए हे भगवान हरि के प्रियो, हे हरि के पार्षदों, आप सुनिए, अत्रैव, इसी स्थान पर ही जहां से आप धुंधुकारी को लेकर जा रहे हैं, इसी स्थान पर बहवः संति श्रोतारो, और भी बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं, निर्मलाः, जो कि निर्मल हैं, उनके तो ऐसे पहले पाप भी नहीं है धुंधुकारी जैसे, तो ऐसे मेरे बहुत से मुझे ही सुनने वाले कितने ही इसी स्थान पर और भी निर्मल श्रोता बैठे हुए हैं। तो आप जिस प्रकार से धुंधुकारी के लिए विमान लेकर आए हैं, तो आनीतानी विमानानि न तेषां युगपत् कुतः, तो फिर उनके साथ, उस विमान के साथ ही उन सब के लिए आप खूब सारे विमान क्यों नहीं लेकर आए, क्यों नहीं इतने कई विमान लेकर आए, क्योंकि और भी तो यहाँ श्रोता हैं। करे कुतः, किस कारण से, क्या कारण है कि आप केवल धुंधुकारी के लिए ही विमान लाए हैं, और भी तो मेरे कितने निर्मल श्रोता यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनके लिए बहुत से विमान क्यों नहीं लेके आए, आप इसका कारण बताइए। और रही श्रवण की बात, श्रवणम समभागेन सर्वेषाम इह दृश्यते, और ये देखा जा रहा है कि कथा का श्रवण तो समभाग से, समान रूप से ही सभी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ये तो है नहीं कि धुंधुकारी के लिए अलग से मैंने कोई और कथा सुनाई है और इन्हें नहीं, जो कथा कही है समान रूप से समभाग में इन्होंने भी सुनी है और इन्हें भी सुनी है। ये दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सब यहीं बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो फल भेद कुतो जाता, जब क्रिया, जब कर्म समान भाग से किया गया तो फिर फल में क्यों भेद हो रहा है।
कुतः जातः, क्यों फल में भेद क्यों हुआ, प्रब्रुवन्तु हरि प्रिया, हे भगवान हरि के प्रियो आप बताइए, विस्तार से ढंग से बताइए। एक ही कार्य मान लो कोई किसी कार्य को करे और एक ही कार्य में दो व्यक्ति को फिर फल अलग अलग मिले, मान लो कोई कार्य करता है उसे एक को ज्यादा पैसे मिल जाए एक को कम मिले, तो क्यों भाई, कार्य तो दोनों ने बराबर किया। तो यही कह रहे हैं कि फल में क्यों भेद हो रहा है, जब क्रिया जो श्रवण है समान भाग से यहाँ देखा जा रहा है, सभी ने समान भाग से किया। तो हे भगवान हरि के प्रियो आप ऐसा यो भेद क्यों हुआ है, आप बताइए। तो हरिदास आ ऊंचू, भगवान हरि के दास कहने लगे कि आप कह रहे हैं कि श्रवणम समभागेन सर्वेषाम इह दृश्यते। गोकर्ण जी ने भी यही कहा कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि सभी ने समान भाग से ही सुना है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं दिखाई पड़ रहा है, तो वो दिखाई ही पड़ रहा है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, वास्तव में श्रवण के ही भेद के कारण यहाँ पर ये फल भेद हुआ है। जो आप कह रहे हैं कि दिखाई पड़ा, सभी ने समान भाग से सुना है, सभी तो बैठकर कथा सुन रहे थे, तो वैसा नहीं है, श्रवण का ही भेद रहा है, तभी ये फल भेद हो रहा है। तो कह रहे हैं श्रवण का क्या भेद रहा है, तो उन्होंने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वैर, श्रवण तो सबने किया, जो आपने कथा कही सबने बैठकर सुन ली, लेकिन न तथा मननम कृतम, लेकिन उन्होंने उस प्रकार से मनन नहीं किया, सुना और यहीं छोड़ छाड़ के कुछ लेके को छोड़ छाड़ के चले गए, कथा सुनी और फिर अपना वही बातें शुरू कर दी, बंद होते ही ये वो ऐसा वैसा। तो वैसे ही श्रवण तो सबने किया यहाँ पर, लेकिन उस प्रकार से मनन नहीं किया, अर्थात उसे अपने हृदय में नहीं बैठाया उस कथा को जो सुनी, बस सुनकर कह देना एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, वैसा किया। या कुछ सुना और उस प्रकार से मनन नहीं किया, थोड़ी एक दो बात जो अच्छी लगी ले ली, और नहीं तो सुनकर फिर अपने कार्यों के लिए चले गए। तो फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद, हे गोकर्ण जी आप मान देने वाले हैं। तो बड़ा सम्मान पूर्वक उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा कि आप हे मानद, दूसरों को मान प्रदान करने वाले, चूंकि सबने श्रवण तो किया लेकिन वैसे मनन नहीं किया, इसीलिए भजन करने पर भी, समान रूप से भजने पर भी इसमें फल भेद हुआ है। और वैसा होता भी है, एक ही गुरु के शिष्य या एक ही सिद्धांत के अनुसार भजन करने वाले लोग एक ही हरे कृष्ण महामंत्र को जप रहे हैं, 16-16 माला भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कर रहे हैं वैसी वैसी गति लाभ करते हैं। बाहर से तो सभी जान पड़ते हैं, सभी तिलक लगा रहे हैं, सभी माला कर रहे हैं, सभी तो एकादशी रख ले रहे हैं, लेकिन वे कैसे रख रहे हैं उसके अनुसार ही उनकी गति लाभ होनी है, चाहे बाहर से कैसा ही लगे। तो उन्होंने यही कहा। और कहो कि फिर तो मान लिया गोकर्ण जी कहें तो धुंधुकारी ने क्या मनन कर लिया, तो उन्होंने कहा कि धुंधुकारी ने कथा कैसे सुनी है उसे हम बता रहे हैं। उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतं भृशं। कह रहे हैं कि इस प्रेत ने, जो धुंधुकारी पहले प्रेत रूप में थे, तो इस प्रेत रूप से उन्होंने 7 दिन तक उपवास रखकर, कुछ भोजन नहीं किया उन्होंने, वायु का भी आहार करते थे वो भी बंद कर दिया होगा, 7 दिन तक उपवास करके इन्होंने इस कथा का श्रवण किया और दिन भर तो कथा सुनी है। और मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भृशम, और कथा के पश्चात उन्होंने मन को स्थिर करके, चित्त को स्थिर करके अति अधिक मात्रा में उसका खूब मनन किया है, मनन आदि मनन किया है, विचार किया है, हृदय में बैठाया है। तो ये सब इसने भृशम, खूब अत्यधिक मात्रा में, जैसे कथा बंद हुई तो उन्होंने खूब जो कथा सुनी उसका हृदय में मनन किया। मनन का अर्थ हुआ जो हमने सुना उसे सुनकर दोबारा से मन में उसका एक दोहराना और उसे आत्मसात करना, ग्रहण करना कि मैं सुना, अब मैं इससे ये परिवर्तन ला रहा हूं,
और ये सिद्धांत मेरे समझ में आए हैं, तो उन्हें हृदय में दोबारा विचार करना, बार बार मन में उन्हें दोहराना, तो इसे मनन कहते हैं। तो इसने मनन आदि मनन भी किया और एकांत में बैठ के कीर्तन भी किया होगा। तो मनन आदि इसने स्थिर चित्त से, अपने मन को स्थिर करके, चंचलता सब कुछ छोड़ के स्थिर चित्त से भृशम खूब उस श्रवण का, उस कथा का मनन किया है। तो इस कारण से धुंधुकारी 7 दिन कथा सुनते ही प्रेत योनि को छोड़कर सीधे भगवत पार्षद का रूप धारण करके विमान में बैठकर जा रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं कि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। कह रहे हैं अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, बैठा नहीं है हृदय में, वह हत हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, रहता नहीं है। यानी कथा सुन ली और हमने उसका मनन करके हृदय में नहीं बैठाया तो सुनी ना सुनी एक सी हो जाती है, कुछ दिन तक तो आभास रहता है, फिर नष्ट। ऐसा ही तो होता है, कथा तो हमने बहुत सुनी लेकिन उसका मनन ही नहीं किया, कथा बंद हुई और हम अपनी फिर विषय वार्ता शुरू कर दी। कोई एक बार भी विचार नहीं किया कि मैं कथा में क्या सुनकर आया हूँ, या किसी दूसरे से चर्चा करेंगे हमने ये आज सुना भगवान के विषय में, कथा में, भक्ति के विषय में, जीवन के विषय में, तो नहीं। तो जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वह नष्ट हो जाता है। और प्रमादेन हतम श्रुतम, असावधानी पूर्वक आलस्य में सुना गया भी नष्ट हो जाता है। यदि हम सुन रहे हैं और झपकी लेते रह रहे हैं, कभी इधर कभी इधर टूट रहे हैं, तो वो श्रुत जो सुना गया कथा में वो सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं याद लगता उसमें। तो प्रमाद में, आलस्य में, असावधानी पूर्वक सुना गया भी नष्ट हो जाता है, हत हो जाता है। और फिर कह रहे संदिग्धो ही हतो मंत्रो, और जिस मंत्र में संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, वह मंत्र का जप भी हद हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, संशय बना हुआ है, पता नहीं क्या हरे कृष्णा से ही कल्याण हो जाएगा कि नहीं। हरे कृष्णा जप रहे हैं, तो एक भक्त कल पूछ रहे थे प्रभु जी पे फोन करके, जैसे मैं हरे कृष्ण महामंत्र की माला तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं राधा नाम जप भी शुरू करता हूँ, कि अलग से, जैसे मैं माला तो हो गई, दीक्षा ले ली है, वो तो चलो कर लेता हूँ, लेकिन अलग से फिर राधा 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 जपना शुरू करता हूँ। तो इस बात को कहने से लगता है कि उनका हरिनाम महामंत्र में, जिसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देना आए हैं, उसमें कोई वैसा विश्वास नहीं है, संदेह बना हुआ है। तो संदेह पूर्वक जो मंत्र जप किया जाता है वह हत हो जाता है, उसका फल आदि प्राप्त नहीं होता। फिर व्यग्र चित्तो हतो जपः, जो जप किया जाता है यदि वह चंचल चित्त से किया जा रहा है तो वह भी हत हो जाता है। यदि हम माला कर रहे हैं और माला लेते ही बस हम कभी बात करते हुए, टहलते घूमते फिरते हुए माला कर रहे हैं, तो वैसी मालाएं फल प्रदान वैसा नहीं करेंगी। ऐसा हो सकता है कि हम जो 16 माला का नियम है अच्छे से बैठकर एकाग्र चित्त से उसे करें, और फिर हमें लग रहा है कि हम घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी हम माला करते हुए करें, तो एक बार को वो चल सकता है कि हमारी जो नियमित संख्या है वह हमने अच्छे से कर ली, और जो ऊपर की हम संख्या है अब इधर उधर घूमेंगे, बीच में खाली रहते हैं, तो उसमें भी माला के बहाने से हरिनाम उच्चारण करते रहेंगे। तो ये विचार कुछ हो सकता है, लेकिन हम जो मूलभूत माला हैं उन्हें भी हम बातें करते हुए, चंचल चित्त से मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए, और राजनीति की भी चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और माला भी कर रहे हैं, तो ऐसे चंचल चित्त से किया हुआ जप, ये भगवान के पार्षद बोल रहे हैं, विष्णु दूत वैकुंठ से आए हुए, वैसा जप भी हत हो जाता है, वह फल प्रदान नहीं करता। कि एक हाथ से हम खा भी रहे हैं और दूसरे हाथ में माला भी कर ले रहे हैं, ये कोई जपने की विधि नहीं है। व्यग्र चित्तो हतो जपः,
तो व्यग्रता पूर्वक किया गया जप हत हो जाता है। इसमें हम एक बार भविष्य पुराण में ही पढ़ रहे थे, उसमें जो आपने विक्रम बेताल की कथाएं सुनी होंगी कुछ, तो उसमें ही एक ये उस बेताल ने महाराज विक्रमादित्य को ये एक ऐसी कथा सुनाई इस चंचल चित्त को लेकर ही, मन वाणी और शरीर की एकाग्रता की बात। तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण थे, उनका पुत्र था एक, तो वह कुसंगति में पड़ गया। तो कुसंगति में पड़ गया तो उन्होंने, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। तो घर यहाँ रहने योग्य नहीं है, तो जाओ, तो ब्राह्मणोचित गुण नहीं रख रहा है। तो जब घर से निकाल दिया तो चला गया। जब जाते जाते एक कपर्दी नाम के योगी के पास पहुंचा। तो वहां पहुंचा तो उस योगी ने उसका आतिथ्य किया, उसे कुछ भोजन दिया खाने के लिए। तो कुछ तो उसे बोध था, भोजन आदि का हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं जहां तहां खा लिया, रखा हुआ है बिना ढका कुछ भगवान को। वास्तव में जो भक्त है उसे तो ये संकल्प कर लेना चाहिए, जो भगवान को भोग नहीं लगा है, जो सही लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है या सही धन के द्वारा वह अन्न नहीं आया है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। भूखे रह लेना अच्छा है, एक समय भूखे रह जाएं। आजकल बिहार बारात में लोग जा रहे हैं, उल्टे सीधे तरीके से बन रहा है, खड़े खड़े लोग वहीं खा रहे हैं झुट्टा कुट्टा, और उसे खाने से तो केवल बुद्धि मन दूषित ही होने हैं, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। विषयी न खाइले मलिन हय मन, और मलिन मने नहे हय कृष्ण रसमरण। विषयी लोगों का अन्न खाने पर, विषयियों का, विषयियों के धन का और विषयी व्यक्ति द्वारा बनाया गया अन्न मलिन कर देता है मन को, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और फिर उस मलिन मन में कृष्ण का स्मरण नहीं होता, विषयों का ही स्मरण। तो उसने जब उसने भोजन खाने को दिया तो उसने कहा नहीं, ये भोजन तो शुद्ध नहीं है, तो पिशाच आदि की दृष्टि के कारण दूषित हो गया। तो उस कपर्दी योगी ने कहा अच्छा। तो उसने क्या किया, एक यक्षिणी को बुला दिया, कुछ योग से उसने कुछ सिद्धियां कर रखी थी, एक यक्षिणी को बुला दिया। तो उस यक्षिणी ने आया और उसे उस ब्राह्मण कुमार को उसने सुंदर भोजन कराया, और भोजन करा के वो चली गई। और वो चली गई तो वो तो बहुत सुंदरी थी, तो उसका मन तो उसकी ओर आकर्षित हो गया। तो अब उसने कहा कि मुझे वो यक्षिणी की प्राप्ति कैसे होगी, उस योगी से कहा। तो योगी ने कहा हो जाएगी, उसे मंत्र दे दिया कि ये मंत्र है, ये तुम्हें 40 दिन तक जल में खड़े होकर जपना पड़ेगा, रात्रि भर 40 रात्रि को आपको जल में खड़े होकर ये जप करना होगा, तब तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने 40 दिन तक रात के समय जल में खड़े होकर जप किया यक्षिणी के मंत्र का। तो जब किया लेकिन फिर भी उसे यक्षिणी की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसके बाद वह चला गया, उसका मन उदास हो गया, उसी की प्राप्ति की इच्छा से चला गया। तो सन्यासियों के मठ में जाकर उसमें रहने लगा, वहां रहने लगा। तो वहां जाकर उसने पंचाग्नि जला करके, चारों ओर 5 आग जला करके उसमें बैठकर उस यक्षिणी की प्राप्ति के लिए मंत्र का जप किया। और जब मंत्र का जप किया तो वहां भी 40 दिन तक जप करने पर उसे वो यक्षिणी की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब वेताल ने महाराज विक्रमादित्य से प्रश्न किया, तो क्यों नहीं हुई ये बताओ आप, कि उसने जबकि 40 दिन तक मंत्र जपने की बात कही थी, तो फिर क्यों नहीं उसे उस यक्षिणी की प्राप्ति हुई? 2-2 बार उसने कर लिया। तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि किसी भी साधना की सिद्धि के लिए, किसी भी साधक को किसी साधना को कर रहा है, उसकी सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर की एकाग्रता होना अत्यधिक आवश्यक है। मन की, वाणी की और शरीर की ये एकाग्र होने चाहिए। ये नहीं कि मन कहीं जा रहा है, वाणी कहीं जा रही है, शरीर कुछ और कर रहा है। और हम तो ऐसे ही करते हैं, वाणी से तो कुछ बोल रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, और मन कहीं और जा रहा है और शरीर से कुछ और काम कर रहे हैं। तो ऐसा कर, तो उन्होंने कहा किसी भी साधना की सिद्धि के लिए 3 चीजें आवश्यक होनी जरूरी हैं। तो वह जो मंत्र जप रहा था, उसने जो 40 दिन तक जल में खड़े होकर जपा, या वहां भी, तो उसका शरीर तो जल में खड़ा हुआ था या पंचाग्नि में बैठा हुआ था, और वाणी भी मंत्र का जप कर रही थी, लेकिन उसका जो मन था वह मंत्र में नहीं था, उस यक्षिणी में लगा हुआ था, उस यक्षिणी का ही चिंतन कर रहा था। तो इस कारण से उसे वह फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उन्होंने बताया भी कि जो मन नहीं लग रहा है और शरीर और वाणी लगी हुई है, तो उसका फल तब प्राप्त नहीं होता,
वह जन्मांतर में प्राप्त होता है, उस समय वह फल प्राप्त नहीं होता। यदि मन नहीं लगा हुआ है, वाणी लगी हुई है, शरीर और मन अलग है, तो वह अगले जन्म में तब बाद में वह प्राप्त होता है, उस समय तत्काल उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो अगर किसी भी साधना को तत्काल उसका फल देखना है तो मन, वाणी और शरीर की एकाग्रता का होना अत्यधिक आवश्यक है। अभी हम बात कर रहे थे ध्रुव महाराज की, कि ध्रुव महाराज ने इतना बड़ा कार्य है, कुल 6 महीने में ही 5 वर्ष के बालक और भगवान को धरती पे उतार दिया। प्रकट भगवान को उतर के आना पड़ा, देवताओं ने जाके कहा कि सांस नहीं आ रही हमें, क्योंकि जब उन्होंने वायु को भी जीत लिया और एकाग्र चित्त से भगवान के ध्यान में एकाग्र हो गए तो पूरे जगत की ही वायु रुक गई। तो देवताओं को भी सांस आने में दिक्कत होने लगी, तो भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने उनसे कहा कि उत्तानपाद का पुत्र मेरा भजन कर रहा है, तुम जाओ, मैं अभी उसे तपस्या से व्रत करता हूं। तो भगवान उतर के आए, उनके सामने खड़े हो गए। 5 वर्ष तो क्यों, जब वे करने लगे भजन नारद जी से पूछकर, तो फिर सब दूसरे किसी चीज का चिंतन है कुछ सब छोड़ दिया, अब तो केवल भगवान के दर्शन करने। और पूरे नियम से, जैसे नारद जी ने बताया था वैसे नियम से उन्होंने एकाग्रचित से भगवान की परिचर्या करना और तपस्या पूर्वक 1 मास तीसरे दिन फल खा लेना, कपित्थ बदरासन बैर के या कपित्थ के, और फिर सूखे पत्ते खा लेना 6 दिन पर, फिर 9 दिन पर जल पी के रहना, फिर 12 दिन पे वायु लेना, और फिर 5वें महीने में तो वायु भी बंद कर दिया, वायु को भी जीत लिया। तो ऐसा करके उन्होंने भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। हृदय में वो भगवान के उस साक्षात स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, आनंद में थे, इसलिए बाह्य क्रियाएं सब बंद होने पर भी ये नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। वो भजन के स्तर के कारण होता है, ऐसे नहीं हम सूखे सब खाना छोड़ देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा और शरीर ही छीन हो जाएगा। वो तो भजन की उन्नत अवस्था में ऐसा होता है कि भजन बल से सब चलता रहता है। वह फिर भगवान प्रकट हुए और उनके सामने उन्होंने उनके हृदय में जो भगवान का दर्शन कर रहे थे उस स्वरूप को हटा लिया, व्याकुल होकर आंख खोली तो सामने ही भगवान खड़े हुए। तो फिर भगवान ने अपना शंख छुआ दिया उनके गाल में, तो कुछ बोध नहीं था, एक बालक थे, कुछ भी, भगवान सामने खड़े हैं तो खड़े हो गए, क्या बोलना है ये भी उन्हें बोध नहीं था। तो भगवान ने अपना शंख छुआ दिया, जिसमें सारे वेद का ज्ञान है, और उन्होंने फिर 8 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति की, और जो संपूर्ण वेद का सार स्वरूप हो, और जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, के भगवान निरंतर आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति का प्रवाह बढ़ता रहे, और मेरी संगति, मुझे संगति आपके प्रेमी भक्त जो निर्मल अंतःकरण वाले महात्मा हैं उनका संग मुझे प्राप्त हो। तो ये मन, वाणी और शरीर की एकाग्रता का परिणाम है कि इतनी शीघ्र उन्होंने उन्हें लाभ कर दिया भगवान को। तो उन्होंने ये कहा कि इसलिए, और उस यक्ष, उस जो ब्राह्मण कुमार था, उसने जो जप किया था उसका फल मिला, लेकिन मरने के बाद वह उस यक्षिणी को प्राप्त कर पाया। तो लेकिन जब उसने जप किया तो उस समय उसका मन नहीं रहने के कारण उसके प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए किसी भी साधना की सिद्धि के लिए, और फिर जब भगवान के चरण कमल प्राप्त करने हैं, हरिनाम जप रहे हैं, फिर तो तीनों का एकाग्र होना अत्यधिक आवश्यक है यदि हम चाहते हैं। क्योंकि हम कह तो देते हैं, भक्त भी जब प्रचार करते हैं कि हरिनाम श्रेष्ठ है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि कोई ये कह दे कि भाई तुम तो इतने दिन से जप रहे हो, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है तुम्हें प्रेम प्राप्त हुआ है नहीं, तो फिर उत्तर देना भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेम प्राप्त करने की विधि बताई गई उसे नियम कर रहे हैं, तो प्रेम कहां से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त, चंचल चित्त से क्या हुआ, जप हत हो जाता है। और अवैष्णवो हतो देशो, जिस स्थान पर वैष्णव विष्णु भक्त नहीं रहते वह देश भी हत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, और अपात्र को खिलाया गया श्राद्ध का भोजन भी हत हो जाता है। और फिर हतम श्रोत्रिय दानम, जो वेद पाठ आदि से रहित है, ऐसे यानी अवैदिक व्यक्ति को दिया, अवैदिक ब्राह्मण या कोई ब्राह्मण, आजकल तो चल रहा है ऐसे ही
कि दान देने के लिए कोई साधु ब्राह्मण खूब बन जाते हैं। कोई भी किसी भी कैसा ही हो, वह भेष बनाना जी मैं ब्राह्मण हूं या मैं साधु हूं और वह दान ले लो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अश्रोत्रिय जो वेद पाठ से रहित है उसे दान देना हत हो जाता है, वह दान सुफल नहीं होता है। और फिर अनाचारम हतम कुलम, और अनाचार कुल को नष्ट कर देता है, कुल को मार देता है। यानी सदाचार के कारण ही कुल वृद्धि को प्राप्त करता है। और जिस कुल में अनाचार, अनाचार का मतलब है जो शास्त्रीय सत्पुरुषों का आचरण है उसे छोड़ के मन माना स्वेच्छाचारिता, खान पान, आहार विहार, व्यवहार, कुछ भी, विशेषकर इन 4 नियमों का उल्लंघन, मांसा भक्षण करना, नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, अवैध यौन संबंध इत्यादि, तो ये कुल को नष्ट कर देता है। तो ये 4 चीजें, 8 चीजें उन्होंने बताई। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वह नष्ट हो जाता है, आलस्य असावधानी पूर्वक सुना हुआ नष्ट हो जाता है, संदेह, जिस मंत्र में संदेह बना हुआ है वह मंत्र नष्ट हो जाता है, वह फल प्रदान नहीं करता, चंचल चित्त से किया हुआ जप नष्ट हो जाता है, अवैष्णवो हतो देशो, जहां पर भगवान के भक्त निवास नहीं करते वह देश भी नष्ट हो जाता है, अपात्र को, अयोग्य व्यक्ति को दिया गया श्राद्ध का भोजन वह भी नष्ट हो जाता है, और अश्रोत्रिय जो वेद पाठी नहीं है, वेद शास्त्र का अध्ययन आदि नहीं करता, उसे दिया गया दान नष्ट हो जाता है, और अनाचार से कुल नष्ट हो जाता है। और कथा सुनने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयैषैव कथायाम निश्चलामति। ये चीजें होंगी, ये गुण होंगे, तब कथा का वास्तविक फल उदित होगा। गुरु के वाक्यों में विश्वास, जो कथा में बात बताई जा रही है उसमें विश्वास कि हाँ ये जो बात बताई जा रही है सत्य है, इससे इसे मैं करूंगा तो मेरा कल्याण होगा। तो जो हम कथा सुन रहे हैं उसमें दृढ़ विश्वास, और स्वस्मिन दीनत्व भावना, और अपने में दीन की भावना कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे वैसा बोध नहीं है पहले से, नहीं मैं तो बहुत जानता हूं, मैं तो बहुत कथा सुन रखी है, बहुत पुराना हूं, मैं तो मैं इनसे कथा सुनूंगा या वो करूंगा। यदि हम में ही पहले से ही श्रेष्ठता की भावना है तो क्या हम स्वीकार करेंगे? तो गुरु के जो शास्त्र के उपदेश कर रहे हैं उनके वाक्यों में विश्वास, अपने में दीन की भावना कि मैं अज्ञानी हूं और मैं इनसे भगवत संबंध ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं, और मनोदोष जयैश्चैव, और जो मन के दोष हैं, काम क्रोध लोभ आदि के विकार उठते रहते हैं, उनके जय, यानी उस मन, उन विकारों को उनसे छोड़कर शुद्ध मन से कथा को सुनना, और कथायाम निश्चला मति, और कथा में निश्चल मति, स्थिर मति, ये नहीं कथा में चंचल बने हुए हम, कभी उठ के फिर वहां जाएं। कुछ लोग होते हैं ना कथा सुनते सुनते कभी उठ रहे हैं, कभी लघु शंका का बहाना करके, कभी किसी और चीज का बहाना करके, और उठ के मतलब चंचल चित्त से कभी बैठ के 2 मिनट को, फिर उठ गए, फिर बैठे, फिर उठ गए। तो ऐसे नहीं, निश्चला मति, या मति में कथा सुनते सुनते फिर अपनी चीजों का विचार करने लगे या कुछ मोबाइल चलाने लगे आजकल, तो ऐसे नहीं। तो निश्चल मति के साथ कथा सुनना, मन के दोषों को जय करके अपने में दीन की भावना करना, और गुरु के शास्त्रोपदेश कर्ता के वाक्यों में विश्वास रखना। एवं आदि कृतम चेत स्यात् तदा वै श्रवणे फलम। यदि ये सब किया जाए, इनके साथ इन सब गुणों से युक्त होकर कथा सुनी जाए, दीन होकर, मन को एकाग्र करके, निश्चल मति रख के, विश्वास पूर्वक, तदा वही श्रवणे फलम, तब ही श्रवण में फल उदित होता है। और यदि तुम इस प्रकार से सब सुनोगे, तब जो आप कह रहे हो सबके लिए विमान क्यों नहीं आए, तो सब के सब वैकुंठ में ध्रुव सदा के लिए वास प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब ये सब लोग सुन के सोचा होगा कि इन्होंने कि अब चलो हम में तो ऐसी योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करने से प्राप्त होगा, तो कथा का दोबारा आयोजन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो सबसे आश्चर्य वाली घटना है, उसे हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।
परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। हृदय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।